telecast this. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एक स्पेशल खास शो आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं हम। यहां पर बैम्बू की बात होगी। एक बड़ी इंडस्ट्री में ये तब्दील होता हुआ नजर आया है। वेल, बैम्बू की अगर आप देखें तो 139 वैरायटी सिर्फ इंडिया में ही यहां पर उगाई जाती हैं और विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा बैम्बू उत्पादक देश है। काफी सारा पुश अब इसको यहाँ पर लेकर है। काफी कॉर्पोरेट्स यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं और जिस तरह से कार्बन क्रेडिट्स और सस्टेनेबिलिटी की बातचीत होने लगी है, बैम्बू एक बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प इस मामले में निकलता हुआ आ रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है, कैसी इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्या कुछ और करने की जरूरत है टू एंश्योर कि हम बैम्बू को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के तौर पर उभरता हुआ देखें। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं संदीप शाह, जो हैं फाउंडर वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के, और साथ ही मेरे साथ हैं यहाँ पर अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनुका शुगर से। दोनों का बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, आपसे पहले बात करते हैं। इतनी सारी कमोडिटीज की बात हम आपसे करते हैं और अब इसमें बैम्बू भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इसका फ्यूचर आगे जाकर? देखिए मनीषा जी, सस्टेनेबिलिटी अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है और एथेनॉल तो आप बहुत दिनों से कवर कर ही रही हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी पुश। अपने प्राइम मिनिस्टर जी साहब भी बोलते हैं इंडिया हैज टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। तो मैं समझता हूँ बैम्बू जहां तक है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा आने वाले सालों में। और हम लोग पिछले 2 दिन से बैम्बू के बारे में सुन रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर तो कमोडिटी वाला रहा हूँ, पर पहली मर्तबा मैंने ये समझा कि अगर अपने बैम्बू को नहीं सपोर्ट किया तो हम लोगों की आने वाली जनरेशन शायद इतनी सेफ नहीं रहेगी और उनके लिए शायद ऑक्सीजन की कमी होगी। तो बहुत सारी चीजें अपने सीखने को मिली हैं बैम्बू के बारे में। एक ही चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बैम्बू नीड्स गवर्नमेंट का सपोर्ट टू स्टार्ट विद, क्योंकि आज की तारीख में देखिए वो 80-20 का रूल लागू होता है कि 80% द मार्केट का कमोडिटी आपकी जो भी है उसका बायर रहना चाहिए। तो इसमें बायोफ्यूल्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, पर आज की तारीख में द गैप बिटवीन कोल एंड बैम्बू एज अ फ्यूल थोड़ा ज्यादा है। तो इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सपोर्ट किसी न किसी एंगल से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। सेकेंडली, हम लोग सब बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि जो नुमालीगढ़ में बायो रिफाइनरी बन रही है, एथेनॉल बन रहा है और बनने वाला है, कि वो कैसा शेप अप करता है। तो वो हम लोग बड़ा क्लोजली वॉच करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं समझता हूँ ये 2 गेम चेंजिंग एक्शंस होंगे और उसके बाद बैम्बू कैन फ्लाई इन द कंट्री, एब्सोल्युटली नो इशू। राइट। तो एक और कमोडिटी, एक और क्रॉप जिसके ऊपर ऑफ कोर्स हमारी काफी पैनी नजर यहाँ पर है। संदीप, आपने तो जैकेट भी बैम्बू का पहना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स ये बात हम हमेशा करते रहते हैं कि बैम्बू से कितनी सारी चीजें बन सकती हैं। जब मैं बैम्बू की स्टडी कर रही थी तो कॉस्मेटिक्स भी बनता है और ऑफ कोर्स फर्नीचर एंड ऑल तो बनता ही है, बट देयर वर सम 112 लिस्टेड थिंग्स जो बैम्बू से बनाई जा सकती हैं। जिस तरह से बैम्बू सस्टेनेबिलिटी को एक साथ में जोड़ा जा रहा है, आपका क्या व्यू है? आपने सही कहा कि बैम्बू का इतना उपयोग है और इतने क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कपड़े से, फर्नीचर से, कॉस्मेटिक से। एंड आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने नए पार्लियामेंट में वो पूरी फ्लोरिंग वहाँ बैम्बू से की है। और महाराष्ट्र में भी कल हम सीएम से मिले थे, ऑनरेबल सीएम उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट का सपोर्ट और प्राइवेट एंटरप्राइज, नादिर गोदरेज भी आए थे और उन्होंने भी कहा कि इंडस्ट्री अगर अडेप्ट करेगी और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा एंड कंज्यूमर्स को उसके महत्व खबर पता चलेगा, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल, आई मीन इतना बड़ा अपने पास एसेट है कि इट इज अ वेरी बिग बून फॉर ह्यूमैनिटी। अपनी इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। और मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक इसको इतना आगे नहीं बढ़ा है, पर अभी सब सस्टेनेबिलिटी में तो आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर है, ये आई ओपनर है। और आई थिंक इसके एडेप्टेशंस फार्मर्स के लिए अपने बहुत इसके ये है, ये इट बिकम्स अ लाइवलीहुड, मतलब उनको अच्छा क्रॉप बना के अगर वो उसका लाइवलीहुड होगा तो ये गरीब से सब क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी चीज है।
आई थिंक ये इसे काफी सपोर्ट करना चाहिए और कंज्यूमर्स को भी मतलब अपने ग्राहकों को भी इसको अपना, क्योंकि उनको जब वो ग्राहक खरीद रहे हैं या यूज कर रहे हैं वो अपनी पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ये है। राइट, ऑफ कोर्स काफी कुछ यहाँ पर बैम्बू में हो रहा है, लेकिन एक चीज हमारे सभी जो एक्सपर्ट्स हैं मानते हैं कि ये गेम चेंजर रह सकता है और एक दो फील्ड्स में नहीं, काफी तरीके से यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर भास्कर फुकन भी हैं जो सीएमडी हैं आसाम बायो रिफाइनरी के। मिस्टर फुकन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। जिस तरह काफी सारी नजरें आपके ऊपर हैं, मार्च आएगा और हम शायद आपसे ही बात करना चाहेंगे कि अब यहां से क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे अतुल जी भी कह रहे थे कि इफ दिस वर्क्स देन बैम्बू इज फ्लाइंग। Yeah, you can rest assured that we have not left any stone unturned to make the plant a success. You know that first time if you are attempting something, it is always an engineering challenge, and it has been. And also we had our share of COVID-related impediments that we had. So therefore, naturally, the project got little delayed, and also there was some cost overrun. And but mainly the cost overrun was as a result of as the engineering unfolded, we discovered newer things. So for the first time we are attempting. We will be successful, and after that the rest will become history, as he is saying. So definitely it will be giving a big push for the exit route for the bamboo, which is being grown in entire country. So that is what we, and on the logistic side, we are also doing it. Actually, we at our plant itself, we will consume around 2 crore bamboo pole. So we can't just leave it like that. We have to grow that 2 crore back. So therefore, we are investing in a what you call tissue culture lab. Then we have a tie-up with Government of Assam Forest Department for nurseries. So that ecosystem is getting evolved. Second ecosystem which needs to get evolved is the enzyme supply ecosystem. Okay. So enzyme, initially we have to import enzymes, but I'm sure the enzyme production will catch up with more and more biorefinery coming. There will be huge market for enzyme also. So that is something which entrepreneurs need to look at. And we have put a test facility so that anybody offering an enzyme can be tested. Okay. तो आप कह रहे हैं कि काफी सारे लेवल्स पे यहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे ये रिफाइनरी मार्च में शुरू हो जाती है, आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर टिश्यू कल्चर की बात भी करी, तो कितना बैम्बू आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर ऑन अ मंथली बेसिस, एनुअल बेसिस, जो आपने कैलकुलेशन? एनुअल बेसिस में वी विल कंज्यूम अराउंड 500,000 मेट्रिक टन, 0.5 मिलियन टन ऑफ बैम्बू। और वो इजीली अवेलेबल है एज ऑफ नाउ? हाँ, इट इज मच मोर देन दैट, इट इज अवेलेबल इन नॉर्थ ईस्ट, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, बट फ्रॉम द डे वन वी वांट टू रिप्लेनिश। So जो भी we will harvest, we will have to replenish it. That is our motto actually. And कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें अभी गया हुआ, क्या इसका आउटकम है, और इन एन ईयर आप कैसे किस तरह का ब्रेक इवन देखते हैं? देखिए, ये we will spend around 4,200 crore in that plant, and apart from ethanol, there will be furfural, there will be acetic acid which will also be coming, and on the power front it is self-sustaining, and in future definitely lignin can be valorized. So there are opportunities galore. Also we are trying to produce from the dust, we are trying to produce biochar and maybe activated carbon. So these are the revenue sources. With all these revenue sources considered, our IRR is coming around 12, and of course we will not forget about the government grant of 150 crore which we have received. Yeah. Absolutely. ये ऐसा सवाल है जो आई एम श्योर दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आपने क्या देखा इसमें, कितना बड़ा चैलेंज है इसमें, कैसे आपने अपने आप को इसमें पुश होता हुआ देखा? देखिए, ये तो everybody is questioning first to people were asking whether ethanol will come out of that plant or not. So now that is almost put to rest, and nobody is questioning that as of now. People have doubts on the logistics, that supply logistics, how smooth it will be. And I'm sure the kind of work that we have done already, it will put a model in place. See, we had also talked to Anand when we started, how they have done an aggregation model. So we are exactly going through that model only, aggregation model. Okay. Therefore, we don't see any major impediment in the upstream supply chain.
ऑलराइट, काफी सारे सवाल आपसे पूछने होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर है। हमारे साथ यहाँ पर अनमोल जैन भी हैं, जो ग्रुप हेड है कॉर्पोरेट एग्री सस्टेनेबिलिटी अडानी एंटरप्राइजेस के। अमोल, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर, जैसे आप हमें पहले प्रेजेंटेशन में दिखा भी रहे थे कि अडानी काफी काम यहाँ पर कर रहा है, तो बैम्बू में अब तक क्या काम हो चुका है और आगे क्या विजन है? अभी तक हमने 29 मिलियन ट्री लग चुके हैं, उसमें नियर अबाउट 10% इज अ बाम्बू ऑलरेडी वी प्लांटेड। और जो गौतम भाई ने जो 100 मिलियन प्लांटेशन का प्लज जो लिया है, वो 2030 के पहले हमें 100 मिलियन टास्क प्लांटेशन का पूरा करना है। उसमें हम ये ट्राई करेंगे कि 10% रीच टू द 20% बाम्बू। अभी क्वेश्चन ये आता है कि वाई बाम्बू, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने नेट जीरो जो 2070 तक नेट जीरो करने की बात की थी। एंड सेकंड इशू इज डबलिंग द फार्मर इनकम। ये दोनों ही मोटो गवर्नमेंट के बाम्बू से पूरे हो सकते हैं। पहली केस कि बाम्बू ऐसा दुनिया का पहला प्लांट है कि जिसका 70 kg पर प्लांट पर एनम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने की उसकी ताकत है। दुनिया में ऐसा कौन सा ही ट्री नहीं है। अगर ये प्लांटेशन को गवर्नमेंट प्रायोरिटी दी जाए तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 2070 तक रुकने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, डबलिंग द फार्मर इनकम, बिकॉज हम अभी फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, तो वहां पे फार्मर को मैं ये कभी प्रपोज नहीं करूंगा कि पूरी लैंड में उन्होंने बाम्बू लगाए, because we are the marginal farmer. So we maintain our food security of India. So farmers should planted their bamboo along the boundary. That will become just like a wind wall. Again, how the government support is needed? Because जैसे सर ने कहा था regarding for the processing industry, बाम्बू ऐसा प्लांट है कि उसकी ब्रांचेस अगर ब्रांचेस जो काटते हैं तो फिर से वो बाम्बू जनरेट होता है, तो वहां पे डिफॉरेस्टेशन का एक्ट लगेगा ही नहीं। सेकंड, कि फार्मर को गवर्नमेंट से ये सपोर्ट चाहिए कि उसे कार्बन क्रेडिट कैसा मिले बाय द जनरेटिंग जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो फार्मर का डबलिंग इनकम ऐसा ही हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि अब 2024 में क्या आउटलुक है और कितना अचीवेबल। एक खास चर्चा जो हम बैम्बू पे कर रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी हैं, जहां पर एक पॉलिसी का ऑफ कोर्स बाजार में इंतजार है, लेकिन जिस तरह का जोश अक्रॉस मार्केट है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, किसान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, सभी इस तरफ यहां पर काफी खासा काम करती हुई। संदीप, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, अब अगर 2024 की बात की जाए, यहां पर हम 1, 3, 5, 10 साल की बात नहीं करना चाहते, इस साल की अगर बात की जाए तो क्या अपॉर्चुनिटी और क्या चैलेंज देखते हैं आप? जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, पाशा पटेल जो अपने बैम्बू मैन, इन्होंने ये इनिशिएटिव काफ़ी पुश किया है, और कृणाल गांधी उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें अवेयर किया है। तो मैं खुद का उदाहरण देता हूँ। हमारा फाउंडेशन है वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें टॉप 5 इन द वर्ल्ड आर पार्टनर्ड, एंड इवन द बोर्ड हैज़ सब दुनिया के सब नामचीन कंपनीज के CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो 100 बिलियन 150 बिलियन डॉलर का कंपनी चलाते हैं, वो हमारे बोर्ड पे है। हमने ये निर्णय लिया है कि हम ये ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी इंसानियत के फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको सपोर्ट करेंगे। और आई थिंक विद गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडस्ट्री सपोर्ट और सब अपने सपोर्ट से ये 2024 में एटलीस्ट ये जर्नी चालू हो जाएगी, फिर उसके आगे बढ़ के और बढ़ेगी और बड़ी हो जाएगी। 10-20 साल के बाद तो काफी प्रसिद्ध हो जाएगी। चलिए, 2024 में अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग शुरुआत भी होती है तो दैट इज ऑल्सो बिग लीप, जहां से हम यहां पर खड़े हैं। अतुल जी, जितने लोगों से बात हो रही है, सबका यही कहना है कि एक इकोसिस्टम बनने की जरूरत है और सबको यहां पर साथ आने की जरूरत है। एंड आई एम अज्यूमिंग जब कुछ नए की शुरुआत होती है तो वो एक साथ जरूरी भी है। डेफिनेटली। मेरा आपके साथ अभी जो संदीप जी बोल रहे थे, एक चीज उसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा। नेशनल लेवल पे या महाराष्ट्र लेवल पे इसको पुश करने में पाशा पटेल जी का बहुत जबरदस्त हाथ रहा है, और मैं समझता हूं उनने इसको लाइमलाइट में तो ला दिया है बैम्बू को। पर मैं एक छोटी सी इल्तिजा है, हम लोगों के यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई चीज के ऊपर बोल देते हैं या उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं, वो घोड़े के माफिक दौड़ने लगती है चीज। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, कार्बन न्यूट्रलिटी, तो उनकी तरफ से
थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल जाएगा ना तो ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से दौड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये 2024 जिस तरह से मैंने आज देखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी मौजूद और सेक्रेटरीज, मैंने गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को 4-4, 5-5 घंटे बैठे हुए नहीं देखा आज तक। वो आते हैं, शक्ल दिखा के चले जाते हैं। एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज ये 4-4 घंटे से 5-5 घंटे से बैठे सब सुन रहे थे। तो आई थिंक द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट विल बी देयर। द आइसिंग ऑन द केक कैन बी a word from the Prime Minister. All right. तो वो गुजारिश है ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री जो चाहती है प्रधानमंत्री जी से। भास्कर जी, आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि मार्च में हम सबकी नजर आप पे यहाँ पर रहेगी। आप कैसे देखते हैं इस साल को? My number 1 to number 10 priority is to commission the plant. So I cannot think of anything else as of now. Once we commission the plant, everything will fall into place. A economic boom will come into that area. You can imagine we will push around 200 crore annually to a radius of 250 and 50 crore, and mostly it is going to the farmers and the people associated with the valorization of the raw bamboo. So you can imagine the kind of changes that we are talking about. We are watching it very, very Very keenly. Are you going to have any social life at all until March? You hardly can have. My 1 to 10 priority is to commission of the plant. और अगर वो हो जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज होगी वो इंडस्ट्री के लिए भी और ओवरऑल game changing. It will be game changing. एब्सोल्युटली। अमर, आप कैसे देखते हैं अब इस साल को? क्या कुछ हो जाना चाहिए अब? मैं ये कहूँगा कि इंडिया में वेस्ट लैंड काफ़ी पड़ी है एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज कीन टू मोर इन द प्लांटेशन ड्राइव। तो मैं मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वेस्ट लैंड अपनी इंडिया की अपने पास ऑल स्टेट में पड़ी है वो कॉरपोरेट को दिया जाए। कॉरपोरेट विल ग्रीन इट एंड हैंड ओवर टू द गवर्नमेंट। सो मेरी ये पर्सनल गुरु अपना रिक्वेस्ट। मतलब वेस्टलैंड के ऊपर अगर बैम्बू का कल्टीवेशन हो तो इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। वेस्टलैंड आल्सो गेट्स यूज्ड, सो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि जो लैंड लगा हुआ है फूड प्रोडक्शन में वो तो डाइवर्ट होना नहीं है। सो यू नीड मोर लैंड एंड लैंड इज डेफिनेटली एट अ प्रीमियम। आप कुछ ऐड कर रहे थे संदीप जी? ऑप्टिमाइज व्हाट इज सेइंग, जो वेस्टलैंड है अगर उसको हम बैम्बू को प्लांटेशन करें तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और अपने लिए अच्छा हो जाएगा, देश के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जहां तक बैम्बू की बात है अतुल जी, इन्वेस्टमेंट कितना आता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसका रिटर्न किस तरह का है। देखिए, हम लोग भी बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और पाशा जी ने ना भी मॉनिटर करना चाहे तो उन्होंने इंश्योर किया कि हम लोग मॉनिटर करें। उनका खुद का एंथुजियाज्म इतना जबरदस्त है। तो हम लोग भी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि एथेनॉल में कैसा प्ले हो सकता है, वेदर इट मेक सेंस। एंड सेकेंडली जो हम लोग बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं टू यूज बैम्बू एज सॉलिड फ्यूल। तो हम लोगों के बॉयलर्स में इफ इट कैन बी कंपेटिटिव टू बगास या कोल फॉर दैट मैटर और मे बी इवन मार्जिनली कॉस्टली, तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एंड प्राइसिंग हम लोग अभी ज्यादा नहीं डरते क्योंकि अगर स्केल अप होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस आ जाएंगे कंट्रोल में। सो वी आर वॉचिंग इट वेरी वेरी क्लोजली। ऑलराइट, तो सिर्फ बैम्बू का फर्नीचर ही नहीं लेकिन बैम्बू से और भी काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर आज डिस्कस करी हैं और 2024 एक बहुत बेहतरीन या बहुत अहमियत वाला साल रह सकता है क्योंकि काफी सारी नई पहल यहाँ पर इस साल में होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और हमारे साथ उस बैम्बू एज अ कमोडिटी को या एज अ क्रॉप को यहाँ पर सेंस बनाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज।